नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के चतुर्दशः पाठः अर्थात 14वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है माधवस्य प्रियम अंगम अर्थात माधव का प्रिय अंग। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्। माधव नाम का एक लड़का था। सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान। सः स्वप्ने उसने सपने में स्वशरीरस्य अपने शरीर के अंगानि दृष्टवान अंगों को देखा। उसने सपने में अपने शरीर के अंगों को देखा। तानि परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति स्म। तानि वे परस्परम आपस में चर्चा कुर्वन्ति स्म कर रहे थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे। पादः वदति अहम श्रेष्ठः। पादः अर्थात पैर, पैर वदति अर्थात बोलता है, पैर बोलता है अहम श्रेष्ठः, मैं श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधवः चरति। मम कारणेन मेरे कारण से माधव चलता है। हस्तः अनुक्षणम वदति। हस्तः अर्थात हाथ, हाथ अनुक्षणम तुरंत वदति कहता है। हाथ तुरंत कहता है अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति गृह कार्यम करोति वस्तुनि आनयति च। अरे अरे मम कारणेन मेरे कारण से माधवः लिखति माधव लिखता है, गृह कार्यम करोति घर का काम करता है, वस्तुनि आनयति च और वस्तुएं लेकर आता है। अतः अहम एव श्रेष्ठः। अतः इसलिए अहम एव मैं ही श्रेष्ठः श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। माम विना माधवः किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम। माम विना मेरे बिना माधवः माधव किमपि द्रष्टुम कुछ भी देखने में शक्नोति समर्थ है। किम का अर्थ है क्या। मेरे बिना क्या माधव कुछ भी देखने में समर्थ है। इति नयनम वदति ऐसा आँख कहती है। कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति सावधान च न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। कर्णः अर्थात कान, स्मितं कृत्वा मुस्कुराकर, कथयति कहता है। कान मुस्कुराकर कहता है माधव यदा माधव जब मार्गे गच्छति रास्ते में जाता है तदा तब पृष्ठतः पीछे से यानानां ध्वनिम वाहनों की आवाज यदि न शृणोति अगर नहीं सुनता सावधानम च न भवति और सावधान नहीं होता तर्हि दुर्घटना भवेत् तो दुर्घटना हो सकती है। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। माधव मम कारणेन एव मेरे कारण ही शिक्षक से उपदेशं श्रुत्वा शिक्षक के उपदेश को सुनकर ज्ञानं वर्धति ज्ञान बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति और संगीत को सुनकर आनंद का अनुभव करता है। झटिति मुखम सूचयति तुरंत ही मुंह कहता है भो अरे सर्वे शृण्वन्तु सभी सुनो माधवः मम कारणेन भोजनम करोति। माधव मेरे कारण से भोजन करता है। भाषणम करोति बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर देता है। मम सहायेन उदरमपि भोजनम प्राप्नोति। मम सहायेन मेरी सहायता से उदरमपि पेट भी भोजनम प्राप्नोति भोजन प्राप्त करता है। भवन्तः सर्वे सबलः भवन्ति। भवन्तः आप सर्वे सभी सबलः भवन्ति बलवान होते हैं। आप सभी बलवान होते हैं। अतः अहम एव श्रेष्ठः इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उदरम सोचयति पेट कहता है भवतु भवतु ठीक है कोलाहलम न कुर्वन्तु। कोलाहलम अर्थात शोर, शोर मत कीजिए। वयम सर्वे माधवम एव पृच्छाम कः श्रेष्ठः इति। वयम सर्वे हम सभी माधवम एव पृच्छाम माधव से ही पूछते हैं कः श्रेष्ठः इति कौन श्रेष्ठ है। माधवः विचार्यति बोध्यति च। माधव विचार करता है और समझाता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति। मम शरीरस्य मेरे शरीर के सर्वाणि अंगानि सभी अंग मम कृते मेरे लिए उपकारकाणि सन्ति उपकारी हैं। मेरे शरीर के सभी अंग मेरे लिए उपकारी हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि मैं आँखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि कानों से सुनता हूँ।
मुखेन भाषणम करोमि, मुंह से बोलता हूँ। भोजनम करोमि च और भोजन करता हूँ। उदरेन पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि, पेट से पाचन शक्ति को प्राप्त करता हूँ। पादाभ्याम च चलामि और पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठाः, इसलिए मेरे लिए आप सभी श्रेष्ठ हैं। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः, आप सभी मेरे प्रिय हैं। इसके बाद शब्दार्थ पढ़ते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ हिंदी में अर्थ, इंग्लिश में अर्थ, और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो यहाँ पर आप इन शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। पहला शब्द है स्वप्ने, अर्थात स्वप्न समय। इसका हिंदी अर्थ है स्वप्न में। स्व शरीरस्य निज कायस्य, अर्थात अपने शरीर के। अंगानि अव्यवः, अर्थात अंग। दृष्टवान अपश्यत, अर्थात देखा। चर्चाम आलापम, अर्थात चर्चा को। श्रेष्ठ उत्तम, श्रेष्ठ। अनुक्षणम सत्वरम, अर्थात उसी समय। गृह कार्यम गृहे पठन कर्म, अर्थात गृह कार्य। माम विना माम विहाय, अर्थात मेरे बिना। स्मितम का अर्थ है मंदहासः, अर्थात थोड़ा हंस के। शक्नोति समर्थः भवति, समर्थ होता है। मार्गे वर्तमनि, अर्थात मार्ग में। संगीतम सुंदरम गीतम, अर्थात संगीत। सहायेन सहाय कारणेन, सहायता से। प्राप्नोति प्राप्तम करोति, प्राप्त करता है। सबलः बलवन्तः, अर्थात बलवान। भवेत स्यात्, अर्थात हो सकता है या हो सकती है। कोलाहलम आर्वह, अर्थात शोर। विचार्यति चिंत्यति, विचार करता है। बोध्यति ज्ञाप्यति, अर्थात समझाता है। उपकारकाणी सहायकानी, अर्थात सहायता करने वाले। शक्तिम अर्थात सामर्थ्यम, अर्थात ताकत। तो छात्रों, ये था आपके पाठ का अनुवाद।